नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मीन लगन की कुंडली में यदि राहु सप्तम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मीन लगन की कुंडली में कन्या राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनेंगे तो ये आएगा सातवां भाव, सप्तम भाव। सप्तम भाव बात करता हमारे रिलेशनशिप की, डील की, बिजनेस की, हमारे पति पत्नी के संबंधों, लिविंग रिलेशनशिप, मैरिज आफ्टर मैरिज, यहाँ से देखा जाता है। हमारे इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन में कोई दिक्कत, कोई व्याधि, कोई परेशानी यहाँ से देखा जाता है। अभी यहाँ कन्या राशि का राहु है। कन्या राशि को राहु मतलब बड़ा सपोर्ट करते हैं, अपना घर जैसा मानते हैं। तो ये राहु, ये तो तय है कि आपके जो भी पार्टनर होंगे पोलाइट नेचर होगा, बुध के प्रभाव से प्रभावित होंगे। क्लियर हो गया। बुध अगर स्वग्रह यहाँ हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि शुभ ग्रह को राहु से दूरी बनानी चाहिए। और राहु इस राशि में बैठकर आपके बिजनेस पार्टनर को और आपके लाइफ पार्टनर को आधुनिक विद्याओं का जानकार, डिप्लोमेसी सब सिखा देते हैं। यानी आपका जो साथी होगा बड़ा सधा हुआ, अपने रूप को बनाए रखने वाला, इंटेलिजेंट भी है बुद्ध की तरह और शांत स्वभाव है। लेकिन अगर आपके जो बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा, बुध जैसे प्लैनेट कई पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाएं, तो फिर ये एक गलत और इशारा करता है कि कहीं ना कहीं आदमी अपने सेक्सुअल ऑर्गन को शुद्ध नहीं रख पाता, या उसके जो मोरल वैल्यू हैं वो डावाडोल, वो माने व्याभिचार की ओर उसको लेकर जाते हैं या अशुद्धता की ओर चला जाएगा। देखिए, राहु ने आपको वो सारे गुण देने का प्रयास किया जो आज के समय के लिए आवश्यक हैं, आपके पार्टनर के लिए खासकर। लेकिन ये एक ऐसा विषय भी रखता है जिससे हम सभी लोग भी, ठीक है, दूसरे संस्कृति, कई संस्कृतियों में हो सकता है ये वो अपने आप को ये इसको गुण समझते हो कि यार मैं तो बड़ा व्याभिचार, कई अनैतिक संबंध है मेरे, हो सकता है कोई दूसरी संस्कृति में उसको एक एडवांटेज की तरह देखता हो। लेकिन जिस देश में हमारा जन्म हुआ है, भारत देश में पूरी तरह से पतिव्रत धर्म या पत्नीव्रत धर्म का पालन करना, तो हम इसको एक गुण बिल्कुल नहीं मानते, एक बड़ा अवगुण मानते हैं। तो इस अवगुण से बचने का सबसे बड़ा तरीका यही है ना। वो क्या मानते हैं, अभी हम क्या मानते हैं, उससे भी कोई खास मतलब नहीं है। याद रखिए, वो मानते हैं तभी भी, वो अच्छा हो सकता है मानते हो, तभी भी जीवन में दोष निश्चित रूप से मिलता ही है। बुढ़ापा बड़ा बेचैनी से बीतता है। आपने किसी को भी जीवन में आज तक सिर्फ मतलब प्रेम नहीं करा, सिर्फ उससे शारीरिक सुख का भोग किया, कभी अटैचमेंट नहीं हुआ। आज इसके साथ, कल उसके साथ। लगता है बुढ़ापे में जब शरीर का सुख खत्म हो जाएगा कोई आपके साथ रहेगा, कोई नहीं रहेगा। मतलब धन होने के बावजूद भी कोई सच्चा प्रेम करने वाला नहीं है आपके पास। कारण सातवें भाव की शुद्धता आपने खो दी। ये एक महत्वपूर्ण बात है। और आप खुद भी पढ़ेंगे, समझते होंगे उनके कल्चर के बारे में। मैं यूरोपियन और अमेरिकन की बात कर रहा हूं। बहुत ही कम परिस्थितियों में वो लोग अपने जीवन साथी के साथ जिंदगी भर एक प्रेम पूर्वक व्यवहार निभा पाते हैं। और अगर ऐसा कर रहे हैं वो, निश्चित रूप से देखिएगा आप कुंडली में उनका राहु और केतु या तो अच्छी अवस्था में होंगे, या उनका बृहस्पति, शुक्र, बुध, चंद्रमा उनको बचा लेता है। अब इस परिस्थिति में भी आदमी के मन में ऐसे ख्याल जरूर आएंगे, लेकिन कभी भी वो क्रियान्वित नहीं हो पाएंगे अगर बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा और बुध मजबूत अवस्था में। खासकर ये जो पहले दो ग्रह हैं, बृहस्पति और शुक्र, दृष्टि की भी आवश्यकता नहीं है। बृहस्पति और शुक्र अगर मजबूत स्थिति में कहीं भी बैठे हों। क्लियर। बात करते हैं राहु की दृष्टि की। 1 2 3 4 5 राहु की ये दृष्टि आपके आय के साधनों को बढ़ाएगी। कई अलग प्रकार के आय के साधन, और कहीं ना कहीं इसमें आपका पार्टनर भी रिस्पॉन्सिबल होगा। आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी विवाह के बाद। इच्छा पूर्ति, अचानक कई प्रकार की चीजें मिल जाएंगी जीवन में, क्योंकि राहु सडन गेन की बात करता है और ये आपके इच्छा पूर्ति का भाव है, 11वां भाव।
राहु की ये दृष्टि ये भी बताती है कि भी आपके बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, शनि की मजबूत अवस्था है तो। और राहु की दृष्टि सेपरेशन या हाउस को डिस्टर्ब नहीं कर रही है, सिर्फ आपके भाई बहनों को मॉडर्नाइज कर रही है, आज के समय का जानकार बना रही है। आपके जो फ्रेंड सर्कल होंगे, जो मित्र हैं, प्रिय मित्र, वो भी आधुनिक शिक्षा को, विद्या को, कल्चर को अच्छे से जानने वाले हों। सेपरेशन कब होगा? जब शनि बहुत कमज़ोर है, शनि यहाँ नीच का होकर बैठा हुआ है, उसका नीच भंग भी नहीं हो रहा है, तो फिर वो मतलब हमारे साथ मिलकर चलते हैं और इस प्रकार का कल्चर भी है, आधुनिक विद्या को भी समझते, फिर भी उस किसी कारण से कोई वैमनस्य हो जाता है, वो दूरी बना लेते हैं हमसे, क्योंकि घर का रिजल्ट इस नंबर के लॉर्ड के पास है। तो मटेरियल गेन के लिए बहुत अच्छा है। 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि को काउंट नहीं करना है। 8, 9, 9वीं दृष्टि ये उच्च क्या राहु है, तो जो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन है, डिबेट करने की जो आपकी ताकत है सांसारिक विषयों को लेकर, वो बहुत अच्छी है। तीसरा भाव कम्युनिकेशन इंडस्ट्री को भी रिप्रेजेंट करता है। शुक्र अगर मजबूत अवस्था में, तो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से आपको अच्छा फायदा होगा। छोटे भाई बहन आपके राहु के प्रभाव से लग्जरी को भी और दिखावे को भी पसंद करने वाले हैं, उसका फायदा आपको भी मिलेगा। आप भी कई मॉडर्न विषयों को अपने छोटों या अपने नेबर से समझेंगे। क्लियर? तीसरा भाव कहीं ना कहीं हमारे बात करता है किस प्रकार का हमारा पराक्रम होगा, हमारा इनिशिएटिव कैसे होंगे। हमारे पराक्रम का कारण शुक्र का प्रेम और राहु का डिप्लोमेट होना दिखाता। हम किसी कार्य को बड़ा प्रभावी ढंग से शुरुआत करते हैं, और राहु इस राशि में एग्रेसिव नहीं होता है। वृषभ राशि में उपभोग करना चाहता है लग्जरी का, टेस्ट करना चाहता है लग्जरी का, मॉडर्न वे के अनुसार, आधुनिक नीति के अनुसार। तो कुल मिला के राहु छोटा सा जो दोष है, अगर वो दूर हो जाता है कि मन में कोई ऐसा विचार आ रहा है, तो यहां अच्छे ही फल देगा। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।